हमारा चैप्टर वही 11 चल रहा है अभी। ज़रा लंबा चैप्टर है, कुछ दिन चलेगा अभी। इसके अंदर वैल्यू ऑफ मनी पे हम बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ मनी का ये जो टॉपिक है ये इन्फ्लेशन से पहले लाजमन आता है। तो हम जब इसको स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ मनी को, तो इसके अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड करते हैं। जैसे हमें कैसे पता चलता है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसका अंदाज़ा हमें दो चीज़ों से होता है। एक कॉन्सेप्ट है इंडेक्स नंबर का, और दूसरा टॉपिक है या दूसरा एसेस करने का जो है मेथड तो तकरीबन सिमिलर है, लेकिन उसको जो है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से हम अंदाजा लगाते हैं। आमतौर पे इंडेक्स नंबर तो तमाम इकोनॉमीज प्रैक्टिकली इस्तेमाल करती हैं, जहां से पता चलता है कि जनाब आपके मुल्क में इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो इंडेक्स इस वक्त जो है इन्फ्लेशन कहाँ पे। इसके बाद डायरेक्टली हम फिर उस टॉपिक पे चले जाएंगे जिसकी बेस हम इन दो टॉपिक से बनाएंगे। यानी बेस बनाने के बाद हम चले जाएंगे इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन में जब हम आएंगे तो इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी जो है वो इफ़ेक्ट इसका माशरे पे, इसकी टाइप्स और इसका इफ़ेक्ट माशरे पे देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसकी कॉस्ट क्या आती है माशरे को। तो पहली बात इंडेक्स नंबर, दूसरी बात जो है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तीसरा इन्फ्लेशन, चौथा इसकी टाइप्स और पांचवा इसकी कॉस्ट माशरे को क्या आती है। ये हमने चूज किया आज काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके साथ जो है वो इंडेक्स नंबर पे। देखिए, इंडेक्स नंबर का टॉपिक आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। इंडेक्स नंबर सिंपली क्या चीज़ है कि हम दो रेशियोज को या दो नंबर्स को आपस में तकसीम कर देते हैं। यानी बेसिकली ए प्राइस इंडेक्स नंबर is the ratio of two prices of a commodity measured in two different periods। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि लेट्स सपोज राइस की जो प्राइस है या पेट्रोल की जो प्राइस है वो 105 रुपये थी लास्ट ईयर। ठीक है जी, 105 रुपये थी लास्ट ईयर, और इस साल इसकी प्राइस जो है फर्ज कर लीजिए 110 रुपये है। ये सारा मफरूजाती है, मैं किसी खास सिनेरियो को एड्रेस नहीं कर रहा। तो इन दो प्राइसेस की जो रेशियो है इसको हम इंडेक्स नंबर कहेंगे कि ए प्राइस इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ टू प्राइसेस, यानी इसकी और इसकी रेशियो बना देंगे ऑफ अ कमोडिटी मेजर्ड इन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। जो दो डिफरेंट टाइम पीरियड में हमने मेजर करके रखे थे। अब इसके अंदर इस साल 110 अगर है, पिछले साल 105 था, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से इसको हमने, तो ये हमारा इंडेक्स नंबर आ गया। अब जरा आप में से कोई बच्चा जल्दी से 110 को 105 पे डिवाइड करे। मैं भी करता हूँ। लेट मी सी क्या जवाब निकालते हैं हम सब मिलके। तो ये आ जाएगा बच्चों, ठहरे एक मिनट यार, कैलकुलेटर तो खोलने दे। डिवाइड 105 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 104.76। अब इस स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट के एंगल से अगर आप देखें तो जो महंगाई हुई है वो एक साल में वो हुई है 4.76%। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है या प्राइसेस के इंक्रीज होने की रेशियो है। इसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो क्या है इंडेक्स नंबर? ए प्राइस इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ टू प्राइसेस। कौन सी प्राइसेस? एक करंट टाइम और एक बेस ईयर। ठीक है जी, जो कि दो डिफरेंट टाइम्स हैं। ठीक है जी, दो डिफरेंट टाइम इसको मेजर किया गया, तो इसको हम कहेंगे ये है इंडेक्स नंबर। अब यहां तक अगर आप समझते हैं तो आप जी लिख के एंटर कर दीजिए कि आपको ये बात समझ आ गई कि इंडेक्स नंबर है क्या। जी बच्चों, इंडेक्स नंबर है क्या? इस साल की प्राइस को पिछले साल की या जिससे भी आप कंपेयर करना चाहते हैं उस प्राइस पर डिवाइड कीजिए, उससे इसकी रेशियो रखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज व्हाट योर इंडेक्स नंबर इज। अब जहां तक सवाल है कि इंडेक्स नंबर को निकालने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाती हैं लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए मसाइल क्या है, लिमिटेशंस क्या है।
देखिए, सबसे पहली बात तो है नो फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। मसला ये है कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर पे जो अमीर आदमी प्रोडक्ट यूज़ करता है और जो गरीब आदमी प्रोडक्ट यूज़ करता है उसमें बड़ा फ़र्क है। जो मिडिल क्लास प्रोडक्ट यूज़ करती है और जो लोअर क्लास प्रोडक्ट यूज़ करती है उसमें बड़ा फ़र्क है। इसी तरह एक सिंगल आदमी जिस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करता है और एक मैरिड पर्सन से प्रोडक्ट यूज़ करता है, दोनों में फ़र्क है। लिहाजा हमें वो गुड्स, कॉमन गुड्स नहीं मिल पाती या कॉमन कमोडिटीज़ नहीं मिल पाती जो कि पूरे मुआशरे में यूज़ होती हों एज इट इज़। कि कोई बंदा जो है वो सर्फ पे से ही कपड़े धोता है, सर्फ से ही नहा लेता है। कोई बंदा जो है वो कपड़े धोने वाला साबुन लाता है, उसी से नहा लेता है। कोई बंदा नहाने के लिए लक्स लेके आता है, कोई बंदा बॉडी वॉश और फेस वॉश अलग लेके आता है। लिहाजा ये बड़ा मुश्किल है कि हम हर माशरे में हर शख्स की जो है वो प्रोडक्ट्स ऐसे ढूंढ लें जो रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी बात ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मसला ये है कि एक साल चावल पैदा होते हैं वो इतने टॉप क्लास होते हैं, अगले साल चावल की फसल वैसी नहीं होती, तो क्वालिटी भी चेंज होती रहती है। तो पहला मसला ये है कि प्रोडक्ट एक जैसे नहीं लोग यूज़ करते। दूसरा मसला ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती। तीसरा मसला ये है कि हमें एक बेस ईयर चाहिए होता है जिससे हम मुआवजा कर सकें, और वो बेस ईयर चाहिए होता है जो बिल्कुल नॉर्मल हो। उस साल ना कोई पॉलिटिकल मसला हो, ना कोई प्रॉब्लम हो। तो दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ये ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है कि कोई नॉर्मल साल मिल जाए। एक भी साल नॉर्मल नहीं होता। कभी कहीं जो फ्लड आ जाता है, तो कहीं कहीं अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आ जाते हैं, कहीं पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाते हैं, कहीं पे वॉर शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ऐसा साल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो पहला मसला क्या है? पहला मसला तो ये है कि हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट्स ही नहीं जो सब यूज़ करते हो। कोई बंद खाता है, तो कोई डबल रोटी खाता है, तो कोई चावल खाता है, तो कोई जो है वो घर में रोटी पकाता है। फिर ये मसला है कि क्वालिटी एक जैसी नहीं है। एक साल वीट बहुत ऊपर होती है, एक साल वीट इतनी अच्छी नहीं होती। तो तीसरा मसला ये है कि आपका जो इंडेक्स नंबर है या आपका जो इंडेक्स ईयर है, वो प्रॉब्लम ये है कि उसका बेस ईयर एक रखना होता है जिससे मुआवजा करना, वो बेस ईयर नहीं मिलता जो नॉर्मल हो। ये तीन बड़े बड़े मसले हैं। अब मसला ये है कि आप लोगों से पूछा जाए कि क्या आपको इनकी समझ आई है? जी प्लीज। जी, आमना इजाज, मोहम्मद अली, आसिफ अली, तो ये तमाम बच्चों की राय। ये सवाल देखिए, दिस क्वेश्चन इज ऑफ ऑटम 16। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स, discuss the concept of consumer price index, state any three limitations of CPI as measure of inflation। तो देखिए, बात यह है कि जब आप इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो आप उसकी डेफिनेशन भी एक्सप्रेस करेंगे, आप एक आध फार्मूला भी ऐड करेंगे और आप साथ इसका एक आध न्यूमेरिकल भी देंगे। तो ऐसी सूरत में अगर ये 2-3 नंबर की असेसमेंट हुई तो बड़े आसानी से आपको नंबर मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ इसकी, जब लिमिटेशंस पे आप बात करेंगे तो 3 लिमिटेशंस मौजूद हैं, तो इसके जो नंबर बनते हैं 6 मार्क्स ये आप हासिल कर सकते हैं। क्लियर हो गई जी बात? अब यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर वाले मामले को जो है वो क्लोज कर देता हूँ, सम अप कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मशहूर इंडेक्स नंबर के जो फार्मूले के बानी हैं डॉक्टर आर्विंग फिशर, ये उन्होंने ही दी है हमें। यानी अभी ये चल इंडेक्स नंबर ही रहा है लेकिन उसका एक दूसरा एस्पेक्ट आ गया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि जर्नल प्राइस लेवल एंड लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। यानी जितना पैसा आप बढ़ाएंगे उतनी प्राइसेस बढ़ेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल। तो इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, के जितना आप पैसा बढ़ाएंगे उतना ही प्राइसेस में इजाफा होगा। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, इसको हम एक इक्वेशन से समझते हैं और इस इक्वेशन को हम कहते हैं एम वी इक्वल्स टू पी टी। अब इसके अंदर जो एम है ये है आपकी मनी सप्लाई, ठीक है। पी
प्राइसेस के लिए है, टी ट्रांजैक्शंस के लिए है, और ट्रांजैक्शंस को आप रियल आउटपुट भी कहते हैं, और वी है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी इज अ सिंपल थिंग कि एक स्पेसिफिक टाइम में करेंसी नोट कितने हाथ स्विच करता है, कितने लोगों से होकर गुजरता है। तो अगर हम देखते हैं कि एक नोट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ए, बी, सी और डी 4 हाथों से होकर गुजरा है तो हम इसकी वेलोसिटी 4 कह देंगे। अगर ये 10 बंदों से होकर गुजरा है तो इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी। तो मैं रिपीट करता हूँ, मनी सप्लाई, एम स्टैंड करता है मनी सप्लाई के लिए, वी स्टैंड करता है वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी का मतलब ये है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नोट कितनी स्पीड से सर्कुलेट करता है। जैसे खून का ब्लड प्रेशर होता है वैसे हमारा मनी का वेलोसिटी होता है कि इसकी स्पीड कितनी है। प्राइसेस आप जानते हैं, प्राइस लेवल को कहते हैं, और ट्रांजैक्शंस जो है वो उसके लिए उसको हम रियल जीडीपी का नाम देते हैं। इसको आप वाई से डिनोट करते हैं आमतौर पे। यहाँ पे हमने उसे जो है वो टी से डिनोट किया अकॉर्डिंग टू फिशर, जैसा कि फिशर ने हमें कहा है। जी बच्चों, तो इक्वेशन के 4 एलिमेंट्स मैंने आपके सामने रखे। तो क्या ये चारों एलिमेंट, तो अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ जहां से हमें ये समझ आ जाए कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, फर्स्ट कीजिए कि एक स्पेसिफिक छोटी सी इकोनॉमी में 1000 रुपीज की मनी सप्लाई है, वेलोसिटी वहाँ 5 है, रियल जीडीपी 10 है। तो हम साबित ये करना चाहते हैं कि आप प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो मैं ये कहता हूँ इस लिहाज से यहाँ प्राइस लेवल निकालना हो तो आप निकालेंगे P इज इक्वल टू एम वी ओवर टी, यानी मैंने उसी इक्वेशन को इस तरह लिख दिया कि टी नीचे ले गए तो P निकल आएगा। इसका मतलब है कि अगर 1000 की मनी सप्लाई है, वेलोसिटी 5 है, जाहिर हमने सैनिटरीज पारी बस रखना है, यानी हमने ये रखना है कि बाकी चीजें चेंज ना हो, सिर्फ मनी सप्लाई चेंज करके आपको दिखानी है। तो ये आ गया 5000 बाय 10, तो ये आपका बन गया 500। तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि अगर मनी सप्लाई जो है वो डबल हो जाए तो क्या प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखिए, अगर मनी सप्लाई 1000 की थी और हमने इसको इसमें फिट किया तो 500 आया। अब हम मनी सप्लाई डबल कर देते हैं, मनी सप्लाई डबल कर देते हैं। जब हम मनी सप्लाई डबल करते हैं तो फिर हम देखते हैं प्राइसेस पे क्या असर पड़ता है। तो मनी सप्लाई डबल करोगे तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है जी। 2000 को मल्टीप्लाई कर दिया 500 से डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया आपका 10,000 बाय 10, तो इट इज आ गया 1000। तो देखिए, साबित हो गया कि अगर तुम मनी सप्लाई डबल करोगे तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी, यानी बाय डबलिंग मनी सप्लाई प्राइसेस आर डबल्ड। मनी सप्लाई को डबल करने से प्राइसेस डबल हो जाती हैं। और ये हमारे सामने है बात, वो साफ सामने कैसे आ गई। 1000 मनी सप्लाई थी, प्राइसेस लेवल 500 था, हमने 2000 कर दिया मनी सप्लाई, प्राइस लेवल 1000 हो गया, यानी जब हमने इसे डबल किया, ठीक है, तो ये भी डबल हो गया। तो अगर आप इसे हाफ टाइम रिड्यूस कर देंगे तो ये आधा रह जाएगा। तो डबलिंग मनी सप्लाई करोगे तो प्राइसेस भी डबल हो जाएंगी, हाफ करोगे तो हाफ हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमने यहाँ पे ये लिखा है कि जर्नल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर तुम इसे डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएंगी। तुम मनी सप्लाई डबल करो, इधर प्राइसेस भी डबल हो जाएंगे, और मनी सप्लाई को आधा करोगे तो ये आधी हो जाएंगी। आप 500 पुट करके देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 500 पुट करेंगे अगर, ठीक है, 500 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 250, यानी इनिशियल के मुकाबले में ये आधा रह जाएगा। तो हाफ करेंगे हाफ हो जाएगा, डबल करेंगे डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे उतना ही आपका प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब ये बात आपको समझ आई, नंबर का नहीं आ रहा, जाहिर छोटा कॉन्सेप्ट है जो टीचर फ्यू मिनट्स में समझा सकता है। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही है, उसके अंदर ज्यादा बड़ी झोल जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे जो सवाल है वो आप ये कह सकते हैं कि
कंप्यूट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, तो हमें यहाँ पे प्राइस लेवल नहीं पूछा गया, उसने कुछ और पूछ लिया। उसने कहा वेलोसिटी ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी निकाल दो। जबकि डाटा क्या दिया हुआ है, वेयर प्राइस लेवल इज 1.8, यानी प्राइस लेवल उसने दिया हुआ है। उसके बाद उसने जीडीपी यानी वो जो है हमारा, हम इसे कहते हैं आमतौर पे अपनी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में क्या कहते हैं, डेट इज टी, रियल आउटपुट इज टी, यानी जीडीपी जो होता है वो टी होता है। तो उसने हमें जो वैल्यू दी है वो दी है प्राइस लेवल बराबर है 1.88 के, ट्रांजैक्शंस बराबर हैं 28726, और जो आपका नॉमिनल मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई जो है वो कह रहा है जी हमारी है 12926। हमारे पास इक्वेशन है एम